बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेल में ऐसी कैदी औरत जिसने बगैर हमबिस्तरी के 7 साल में 14 बच्चे पैदा कर दिए और वह हर साल 2 बच्चे कैसा पैदा करती, ये वजह जानकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। मैं इस औरत की फाइल अपने सामने खोलकर बैठी थी, जिसे जेल में जिसे हर कोई शब्बों के नाम से पुकारा करता था। कैदी नंबर 248, जिसका पूरा नाम शाबाना लियाकत था। जैसे ही मैंने इसकी फाइल पढ़नी शुरू की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो मैं अपनी जगह हैरान रह गई थी कि बेज़ाहिर एक जवान और खूबसूरत नजर आने वाली औरत बहुत ही शातिर मुजरिमा थी, जो 14 बच्चों की माँ थी। और जिस बात ने मुझे हैरान किया था वो इसका गैर शादीशुदा होना था। इसकी फाइल में वाज़ा तौर पर लिखा था कि वो एक गैर शादीशुदा 14 बच्चों की माँ है, जिसने 7 सालों में 14 बच्चे जन्म देकर एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है। मुझे इसी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था कि जब इसकी शादी नहीं हुई तो फिर 14 बच्चे किसने थे। जिस जुर्म में वो सजा काट रही थी वो भी इंतहाई भयानक थी। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ये औरत पिछले 9 साल से इसी जेल में कैद थी, और ये जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ से किसी मर्द का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ तक कि ये मौजूद आमिला बेवतों पर ही मुश्तमिल था, और कोई नहीं जानता था कि शबाना उर्फ शब्बू ने ये 14 बच्चे बगैर मर्द के कैसा पैदा किए हैं। थी बात जानने के लिए मैंने अपने सारे जरूरी कामों को तुर्क करके पहले शबाना की फाइल को अच्छी तरह स्टडी किया और फिर इसे कोठरी में बुलाकर अपने सामने बिठा लिया। मैं पूरी तरह चौकन्ना थी, क्योंकि इस तरह की मुजरिमाएं आम औरतों की तरह नहीं होती, बल्कि वो कभी भी कुछ भी कर जाती हैं। और अपनी 15 साल नौकरी में मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। शब्बो मुझे देख के मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैडम साहिबा, आपको मुझसे ऐसा क्या कम पड़ गया है जो आपने मुझे तन्हाई में बुला लिया है। मेरी नजर इसके पेट पर थी, जिसको देखकर मैं बता सकती थी कि वो कम से कम 7 महीनों से हामिला थी। शबाना ने मेरी नजरों की तपिश को महसूस किया तो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो आपको मेरे हमल में दिलचस्पी है। इस अंधेरी कोठरी में इसकी हंसी बहुत भयानक मालूम हो रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, सिवाय इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 14 बच्चे कैसे पैदा कर दिए, और वो भी इस साल कोठरी में रहते हुए, जहाँ किसी मर्द का तो दूर हवा का भी गुजर मुमकिन नहीं। और अब जो बच्चा तुम्हारे पेट में है इसका बाप कौन है। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय शबाना एक दफा फिर खुलकर हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। कांस्टेबल ने मेरे अकेले यहाँ आने से पहले ही मुझे खबरदार किया था कि शब्बू एक नफ्सियाती औरत है और जेल में हर कोई इसे दूर रहता है। यहाँ तक कि इसे कोई अलहदा कोठरी में भी इसीलिए रखा जाता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। पुरानी जेलर का भी इसने पूरी तरह सर फाड़ दिया था और इसके सर पर 10 टांके आए थे, और जैसा कर्म करके वो यहाँ तक पहुंची थी, वो किसी भी हद तक जा सकती थी। काफी देर तक हंसते रहने के बाद जब इसकी हंसी रुकी और कोठरी में सन्नाटा छाया तो मैंने इससे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौरे मुझे मेरे सवालों से नहीं रोक सकते। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम किस तरह हामिला हुई हो, और तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है। तुम किस तरह मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करती हो। आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले। जब मेरी सख्ती में कोई कमी न उम्मीद तो शबाना मेरे करीब आई और मेरे कान के करीब आहिस्ता से अपना मुंह रखकर धीमी आवाज से कहने लगी, सच सच बताऊं, यकीन करोगी, इस लम्हे मुझे वाकई वो कोई पागल औरत मालूम हुई। एक लम्हे के लिए तो मैं रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उठी थी, क्योंकि वो मेरे हद से ज्यादा करीब थी और जिसामत में वो मुझसे ज्यादा लंबी चौड़ी, और इसकी फाइल पे दर्ज इसके कारनामों ने मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा चौंकाना किया हुआ था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे नफरत है, और अगर वो मुझे सच बताएगी तो मैं इसकी जान बख्श दूंगी, वरना इसे मेरे अताब का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकेगा। इसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं कुंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। यही सच है। शबाना की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे सामने वो हामिला खड़ी थी और मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर लगाया और कहा कि तो फिर ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है। बिना किसी ताल्लुक के तुम हामिला हो गई हो। थप्पड़ खाते ही वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगी, और जब इसकी हंसी कुछ कम हुई
तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, अब फिर मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वो भी बिना हम बिस्तरी के। बात मुकम्मिल होते ही इस पर दोबारा हंसी का दौरा पड़ा था, और मैं जानती थी कि यह औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से के आलम में इसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई थी, जहाँ कांस्टेबल हीना मेरे इंतजार में खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुंह ना लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। ये कैसे हामिला हो जाती है ये कोई नहीं जानता, जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है, और इससे ज्यादातर बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौड़ा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए हिना से पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से मौजूद हो। मेरी बात सुनकर इसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी कि मैं 3 साल 4 महीने से यही मौजूद हूँ, और जब से मैंने शब्बों को इस तरह देखा है, मेरे सामने इसने 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही इसे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वो हामिला हो जाती है, कोई नहीं जानता। शबाना से होने वाली मुलाकात और हिना की बातों ने मुझे शीशे शो बिंच में मुब्तला कर दिया। कुछ तो ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बस से पिष्ट कोई बड़ी हकीकत पोशीदा थी, और जिसे जानने के लिए मुझे शबाना के माजी तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म इसने किया था वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी, और इसीलिए मैंने शबाना के माजी को कंगालने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इसके माजी को कंगालने का कैसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है, और वो सच्चाई तक पहुंचकर मेरे अपने होश उड़ गए थे। मेरा नाम अस्मा है और मैं एक जेलर थी, और मालूम के मुताबिक सुबह सुबह अपने राउंड पर थी, जो मुझे जेल में आए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले हुई थी, इसीलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों से वाकिफ थी, वरना मेरी आदत थी कि ये के कैदी पर नजर रखती और जेल के सभी मामलात से वाकिफ रहा करती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि बहुत ज्यादा मैं सख्त मिजाज हो गई थी। मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि जिनमें औरतों से मेरा वास्ता पड़ता था वो सबके सब बहुत शातिर और सजा याफ्ता हुआ करती थी। इनके अंदर माँ, बहन, बेटी जैसे जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुंची, तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसीलिए मेरा दिल भी इनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और फर्जशनास थी, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज्जत थी, और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ करती जाती। और इस दफा मैं पोस्टिंग होकर फैसल आबाद की इस जेल में आई थी, जहाँ खतरनाक मुजरिमाओं को सजा के तौर पर रखा जाता था। ये जेल बहुत ज्यादा बड़ा था, और आज मैं पहली दफा इस हिस्से में आई थी जहाँ उम्र कैद की मुस्लिम माओं को रखा गया था। इस हिस्से में ज्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थी, जिनके चेहरों पर सब वाकया साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुझे माओं की फाइलें चेक नहीं की थी, इसीलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज्यादा खबर भी नहीं थी। जमीन पे नजर डाल रही थी कि जब भी मेरी नजर एक ऐसी मुजरिम माँ पर पड़ी, इसका पेट हद से ज्यादा बड़ा हुआ था, और ये देखकर मैं हैरान रह गई। और मैंने अपने पिछले आने वाले कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है, तो इसने बताया कि ये उम्मीद से है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वो हामिला है, लेकिन इस हालत में वो जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी, ये बात मेरे लिए हैरानकुन थी। वो कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी, जिसके चेहरे पर जख्म के निशानात बता रहे थे कि वो कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुंची है, जिसके निशान आज भी इसके चेहरे पर वाज़ा हैं। अमूमन मैं पहले ही नजर में मुजरिमों को अच्छी तरह जानिया करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पर ही नजर में समझ नहीं आते थे, और इस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले यहाँ आई है। यही सोचकर मैंने इससे पूछा कि तुम्हें यहाँ आए कितने रोज हो गए हैं, और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुंची हो। कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी, मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ, अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा। इस औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से कहा कि क्या ये सच कह रही है? अगर ये 6 साल से यहाँ है तो फिर यह बच्चा किसका है, क्योंकि ये तो औरतों की जेल है, और बगैर मर के ये कैसे हामिला हो सकती हैं? मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल ने कुछ भी न कहा, और वो मेरे पीछे ऐसे खामोश खड़ी थी जिसे इससे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं इस औरत से मजीद कोई सवाल जवाब करती, मुझे बताया गया था कि मेरी दफ्तर में कोई मुलाकाती आया है। ये सुनकर मैं फौरन अपने दफ्तर में लौट आई। कुछ सरकारी लोग मुलाकात के गरज से आए हुए थे, और मैं इनके साथ ऐसे मसरूफ हुई कि शाम के वक्त ही फारिग हुई, और फिर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मैं घर लौट आई।
वो औरत, इसका हमल मेरे ज़हन से पूरी तरह निकल चुका था, क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। मेरा ट्रांसफर इस जेल में इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। पुराने जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक रखा हुआ था और इसी वजह से आए दिन इदारे को खबरों में बहुत ज्यादा बदनामी का सामना भी करना पड़ रहा था। और वो वाकई यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ उलट पलट था और कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों की मुनासिब खुराक भी इन्हें नहीं मिल रही थी और ना ही मुझे घर वालों से इन्हें मिलवाने का कोई खास इंतजाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। यह कि एक जेल में 12 औरतें बंद थी। मेरी पोस्टिंग को 15 दिन हो गए थे और ये 15 दिन मैंने इस कदर मसरूफ गुजारे थे कि मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज भी मैं इस कदर थक गई थी कि मेरे जहन से निकल ही गया था कि आज मेरे इकलौते बेटे की सालगिरह है। और जब मैं घर लौटी तो मेरा बेटा मेरा इंतजार में बैठा था। इसके चेहरे पर नाराजगी के तासरात मौजूद थे, इसलिए मैंने इसे प्यार से गोद में उठाया और सॉरी कह के इतनी लेट हो गई हूँ। मेरी सास, शौहर और बेटा अच्छी तरह मेरी नौकरी से वाकिफ थे, इसलिए कोई भी ज्यादा देर मुझसे खफा नहीं रहता था। मेरा बेटा भी जल्दी मान गया और हमने बहुत अच्छी तरह इसकी सालगिरह मनाई। मेरा बेटा हादी मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत ही मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए इसमें मेरी जान बसती थी। मैं अपनी नौकरी में कितने भी मसरूफ क्यों ना हूँ, हादी के लिए हमेशा वक्त निकाल लिया करती थी। आज भी बहुत ज्यादा थके हुए होने के बावजूद मैंने बहुत शानदार तरीके से इसकी सालगिरह मनाई थी। रात को थकी हारे जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक ही मेरे जहन में इस औरत का चेहरा चला आया। इससे मैं सुबह सुबह मिलकर आई थी। मैं इसी को सोच रही थी कि मेरे शौहर एक बात कहने लगे कि क्या बात है, सारी रात इस पहर भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ये इबाद की बात पर मैं मुस्कुरा उठी। ये सच था कि मैं इन्हें बहुत कम वक्त देती थी और वो बहुत अच्छी तरह मेरे काम को नौयत को समझते थे। इमाद कहने लगे कि हम इतने सालों में हम सिर्फ एक बेटे के माँ बाप हैं। मुझे लगता है कि हमारे और भी बच्चे होने चाहिए। इबाद की बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि मेरे दिमाग में कैदी नंबर 248 शबाना लियाकत चल रही थी। इसलिए मैंने छोड़ते ही बात से पूछा कि कोई औरत बगैर मर्द के भी हामिला हो सकती है। मेरी बात सुनकर इबाद चौंक गए और कहने लगे कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि अकेली औरत हामिला हो जाए। इंसान तो क्या, जानवरों को भी औलाद के लिए अपने साथी की जरूरत होती है। लेकिन तुम क्यों इस वक्त ये सवाल कर रही हो? मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं ये इबाद को अपनी जेल से मुताल्लिक ज्यादा बातें नहीं बताया करती थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी जाती जिंदगी और काम वाली जिंदगी को अलग अलग रखती थी। कुछ ही देर में इबाद की बाहों में मुझे सुकून आ गया था और मैं सारे दिन की थकन और शबाना को भुलाकर ये इबाद के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने लगी थी। हादी मेरा और इबाद का इकलौता बेटा था जिसको पैदा करने के लिए मैंने बहुत जतन किए थे। हमल था कि ठहरता नहीं था। पता नहीं कितने इलाज और कितनी दुआओं के बाद हादी मेरे गोद में आया था और एक शब्बो थी जो बगैर मर्द के ही बच्चे पैदा किए जा रही थी। अब मैं सुबह उठते ही मैंने इस केस पे काम करना शुरू कर दिया था। हमें इतनी खामोशी से जेल के अंदर ये कैदी को किसी गलत हरकत में मुलविस नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि शबाना सबकी नजरों में धूल झोंककर गैर मर्दों के साथ ताल्लुक बनाती है और मुझे यही राज जानना था कि आखिर वो किस तरह इतने लोगों को चकमा दे सकती है। इससे पहले मैं इसका माजी ढूंढना था। वो एक भयानक जुर्म की सजा काट रही थी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 8 से 10 साल पहले इसने अपने बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था और इन टुकड़ों से सालन पकाकर मोहल्ले वालों को बांट दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और इसी तरह शबाना गिरफ्तार हुई और इसने खुद अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया था कि इसने अपने 60 साल बाप को पहले नींद की गोलियां खिलाई थी और इसके बाद से बड़ी बेदर्दी से आरी के जरिए टुकड़ों में तब्दील किया था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ कैसे इस तरह कर सकती थी, यही जानने के लिए इस मोहल्ले तक मैं पहुंच गई थी जहां शबाना रिहाइश पजीर थी और वहां जाकर मालूमात हासिल करने में जो कुछ पता चला इसने मुझे चौंका कर रख दिया। शबाना का बाप एक शराबी आदमी था और हर वक्त शराब के नशे में धत रहता था और इसी नशे में वो अपनी बीवी यानी शबाना की माँ को मारने से भी गुरेज नहीं करता था और इसी के जुल्मों सितम से तंग आकर शबाना की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। इस वक्त शबाना सिर्फ 15 साल की थी। शबाना की माँ खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन शबाना को इसके बाप के रहमो करम पर छोड़ गई। शबाना के बाप ने अपनी जवान 15 साल की बेटी को अपने नशे की भिन चढ़ा दिया और जब भी इसके पास नशे के पैसे ना होते तो वो शबाना को भीख मांगने पर मजबूर कर देता
और जब शबाना ने इस अमल के लिए इनकार किया तो फिर मोहल्ले वालों ने देखा कि शबाना के घर रंग बरंग मर्द आने लगे। वो मर्द क्यों आते थे और इनका शबाना या इसके बाप से क्या ताल्लुक था, ये कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन जब शबाना ने सारे मोहल्ले को कोरमा पकाकर तस्कीम किया तो कुछ मोहल्लों वालों को शक हो गया कि गोश्त इंसानी गोश्त है और इसीलिए पुलिस वालों को इतला की गई और पता चला कि शबाना ने तो अपने बाप को ही आरी से काट कर इसके गोश्त को कोरमा बनाकर बांट दिया है। इसी रोज वो गिरफ्तार हो गई और इसने इस बात का इतराफ भी किया और अदालत इसे उम्र कैद की सजा कर गई। कोई नहीं जानता था कि शबाना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था और इन मर्दों का शबाना के इसके बाप से क्या लेना देना था। शबाना ने कैसे अपने बाप को काटा था, ये एक 16 साल की लड़की कैसे सफाकी की इंतहा को छू गई थी। ना ही शबाना का कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जानने वाला। इसीलिए इसे मोहल्ले वालों को भी खबर ना हुई कि शबाना अब कहाँ है, किसी जेल में है और इसे क्या सजा हुई है। शबाना का माजी भी इतना ही उलझा हुआ था जितना कि इसका हाल, और अब एक वही थी जो मुझे हर बात तफसील से और सच बता सकती थी। लेकिन इसकी छुपती हुई हसीन मेरे कानों के पर्दों को फाड़ने लगती थी। मैं सारी मालूमात हासिल करने पहुंची तो मुझे पता चला कि शबाना की तबीयत ठीक नहीं है। उसके चेकअप की एक जेल की डॉक्टर आई हुई थी और मैं भी वहीं पहुंच गई। मैंने बातों बातों में डॉक्टर से पूछा कि शबाना के बच्चों की डिलीवरी किसने की है, तो इसने कहा कि वो यहाँ ठीक डॉक्टर है और इसी ने शबाना के हर बच्चे को पैदा करवाया है। शबाना के पास हमेशा जुड़वा और सेहतमंद बच्चे पैदा हुए थे। मैंने डॉक्टर से पूछा तो फिर शबाना के बच्चे कहाँ हैं, क्या इन्हें सरकारी इदारे में भेज दिया गया है। मेरी बात सुनकर इस डॉक्टर ने नाइल्मी का इजहार किया और कहने लगी कि इसे कुछ इल्म नहीं है। मैंने पुरानी जेलर से भी शबाना के हवाले से बात करने का राबिता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा इससे राबिता नहीं हुआ था। इसे कहीं दूर किसी छोटी से इलाके में ट्रांसफर करके भेज दिया था। अब मुझे शबाना तबीयत अच्छी होने का इंतजार करना था क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी। कलकुर्ती के घुटन ज्यादा माहौल में एक हामिला औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था और शबाना तो पिछले 7 सालों से हमल जैसे अमल से गुजर रही थी। तकरीबन 2 दिन बाद शबाना की तबीयत में काफी सुधार आ गया तो मैंने इसे अपने ऑफिस में बुलवाया और इससे पहले जूस पिलाया ताकि इसकी तबीयत मजीद बेहतर हो जाए। शबाना ने खामोशी से जूस पी लिया तो मैंने इसे कहा कि मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं इसे यहाँ से आज़ादी दिलवा सकती हूँ। अगर वो मुझे अपने बारे में हर बात सच सच बता दे तो मैं इसकी सजा में बहुत हद तक कमी भी करवा सकती हूँ। शबाना ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी कि वो जेल की 4 दीवारी से बाहर जाना ही नहीं चाहती क्योंकि बाहर की दुनिया में इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मैंने मुस्कुराकर शबाना से कहा कि इसके बच्चे इसके मुंतजिर होंगे और जिन बच्चों को वो जन्म देने वाली हैं वो इन बच्चों के साथ भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकती हैं और इन बच्चों का कोई ना कोई बाप भी होगा जो इसे एक बेहतर जिंदगी देगा जो इस जेल में हासिल नहीं हो सकती। शबाना ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता कि मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में है। ना ही मुझे कुछ इल्म है कि मैं हामिला किस तरह हुई हूँ। बस मुझे इतनी खबर है कि मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज शबाना पहले की तरह हंसती रही थी, बल्कि शदीद बीमारी की असल ने इसे दुखी कर दिया था। इसकी बात पर मैं वाकई हैरान हो गई थी क्योंकि इसका लहजा मुझे इसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जब से इसे दोबारा पूछा कि क्या तुम सच नहीं जानती हो कि तुम हामिला कैसे होती हो, तो इसने इनकार में सर हिला दिया। इसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे और वो अपने माजी की दास्तान मुझे सुना रही थी जिसे सुनकर मेरे भी आंसू बहने लगे थे। मैं लाख सख्त मिजाज सही लेकिन इंसान थी और इसकी दास्तान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। शबाना ने मुझे बताया कि इसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए इसे फरोख्त करना शुरू कर दिया था। वो अपने घर की 4 दीवारी में हर रोज पामाल होने लगी थी और जब जुल्म हद से बढ़ा तो इसे तंग आकर अपने बाप को बुरी तरह कत्ल कर दिया। इसे अपने इस गुनाह पर कोई पछतावा नहीं था क्योंकि इसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे इससे कहीं ज्यादा इसे इसके बाप की वजह से इसे मिले थे। वो सजा काटने के लिए जेल में आई थी लेकिन यहाँ आने के 6 माह बाद इसे पता चला कि वह हामिला है। वो अच्छी तरह जानती थी कि यह अमल इसे जेल में आने के बाद ही ठहरा है और ये बच्चा कोई बच्चा किसका था, इसकी शिकम में कब आया इसे मालूम नहीं था। और फिर इसने 14 बच्चों को इसी तरह जन्म दिया और एक दफा फिर अब वो हामिला थी।
اس کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا؟ اور یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں تفتیش شروع کی اور اپنے ہی ملازمین سے تفتیش کا آغاز کیا تو یہ کیسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری جان نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہ کہ ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ہر مہینے قیدیوں کا جو چیک اپ ہوتا تھا اسی دوران اس نے شبوں کے اندر کسی مرد کے جراثیم منتقل کیے تھے اور اس سے بچہ پیدا کروا کر انہیں اسے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کون کون سے قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے اور انہی قیدی عورتوں کو اپنے مقصد کے لیے وہ استعمال کرتی اور غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی۔ شبو واقعی مظلوم تھی، وہ کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی ہے۔ میں نے جس جیلر کے خلاف کمپلین فارورڈ کی تھی اور شبو کی سزا کو کم بھی کروا دیا تھا، اب کچھ دن باقی ہیں یہاں پہ، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر پہ رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی، وہ میرے گھر رہے گی عزت کے ساتھ۔ وہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور اب جو بچے پیدا ہونے ان پر بھی شبو کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کا ان بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والے جیلر کو اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی یا پھر وہ اپنی مرضی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ کیا آپ لوگوں کو جیل کی زندگی کا بہانہ حقائق کا کچھ علم ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔